जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। जय बाबा बालाजी महाराज। बहुत से लोगों को कमेंट आते हैं कि हम अमावस निकालते हैं, एक तो जोत बहुत देर में आती है, और जैसे पितृदेव किसी में खेलते हैं, जैसे शरीर में आना आते हैं तो बताते नहीं, कोई रोक के चले जाते हैं, कोई भोग लिया और फिर चला जाता है। तो साथियों, हम नियम हमारे नहीं सुधार पा रहे, क्योंकि जो हमारे कुल देवता है, पितर देवता है साथियों, अगर जिनके पितर देव कोई बंदिश में नहीं है, कुल देवता कोई बंदिश में नहीं है, तो साथियों उस घर में तो मतलब ही नहीं कि कोई रोग दोष घुस जाए, या किसी करी धरी ऊपरी पराई चौराहे चौगन नजर दर्द कोई भी घुस जाए। ये हमारी कमी के कारण घुसते हैं, क्योंकि हम इनको खुश नहीं रखते। बहुत से तो क्या करते हैं, कोई पितर मित्र नहीं होता, कोई कुल देवता, सब कहने की बात है, वर्तमान में जियो। साथियों हम जी रहे हैं ना, ये तो एक मिथ्या है। सोच न बंदा तू कैसे हो रहा अंधा, ये मिथ्या संसार है, सिर्फ राम नाम आधार है। अब मिथ्या कैसे कि झूठा, झूठा संसार कैसे है कि हमारे बाप दादा परदादा सरदादा और पता नहीं कितने दादा लगाते ही चले जाओ, वो कहाँ है, उनके नामो निशान नहीं है साथियों, क्योंकि हम यहाँ पे कर्म करने आते हैं, भोग भोगने आते हैं, तो हम तो झूठे हैं। जो सच्चाई है साथियों, वो मरने के बाद है, क्योंकि हमारे वेद पुराण जो ये बखान करते हैं, 84 लाख योनियां बताई, एक ही योनि परमात्मा ने खुद के जैसी तलाश के बनाई कि गुरु बना के और इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। 84 लाख योनियों में एक ही योनि श्रेष्ठ है, बाकी 83,99,999, ये तो ये समझ लो कि अपनी जो पाप कर्म काटते हैं अपने। जैसे कोई गधे की योनि में, तो साथियों जैसे कोई कहता है कि देख लेंगे जो हो जाएगा, जो कुछ नहीं होता। देखेगा तो क्या, फिर तो वो कुमार देखेगा तुझे जब बोरा धरेगा एक एक कुंटल का, और बोझने में नहीं डालता, बोरा उतारने के बाद जैसे पूरे दिन काम ले लिया कि देखो, और बोरा उतार कर उसको लठ मारता है पीछे से, और वो कहीं रूढ़ी में कहीं कूदे करकट में साथियों बिस्टा खाता ढोलेगा। तो अपने कर्म को सुधारो साथियों, क्योंकि कुल देवता क्या है, जैसे कुल देवता किसी के बजरंगबली है, किसी के श्याम जी है, तो ये हमारे लिए भगवान नहीं है, ये हमारे घर के सदस्य यानी कुल का देवता, वो देवता समान ही हो जाता है। जैसे साथियों पितर होता है तो हम उसको भी देवता मानते हैं। तो अमावस कैसे निकाले, जो अपनी विधि विधान से अमावस निकालता है, तो साथियों ये देख लिया, उस घर में पितृदेव इतने हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, उनकी आत्मा गदगद होती है। तो साथियों फिर देखना, बहुत से ऐसे जिनके कुलदेव है, पितृदेव है, निकालते हैं, कोई अमंचन नहीं, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कोई अनपढ़ हो रहे, किसी के पशु दूध नहीं देते, किसी के पशु मर जाते हैं, या पशुओं के छोटे मतलब औरतों के जो नई नई बहन बेटियां हैं, हमारी भोड़िया है, उनके गर्भ तक खंडित हो जाते हैं। कैसे, सिर्फ हमारी कमी के कारण। पितर और कुल देवता कंधे से कंधा मिला के काम करने लग जाएगा साथियों, कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ अपने नियम बता दो। अब नियम भी कैसे करना क्या है मैं साथियों, कि जैसे जिस दिन अमावस, जैसे कल की अमावस है, तो साथियों आज ही सबको चाव लगना चाहिए कि कल तो हमारे जो देव है, पितर देव है, कुलदेव है, वो आएंगे, उनका भोग हमें तैयार करना है। तो साथियों 4 बजे या 5 बजे के लगभग ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के चटपट सब नहाए, और सब नहा के साथियों पोचा बर्तन बांधे सब अच्छी तरह दोबारा बांध के, और साथियों जो हमारे घर की जो लेडीजें हैं, वो स्वच्छ कपड़ा पहन के, और अपने बालों का ध्यान रखे कि भोजन में कोई बाल बाल नहीं गिर जाए, और मंजे पानी से चाव से भाव से लगाव से साथियों भोजन बनाए। हमने बहुत से क्या है कि रेडीमेड बर्फी लिया भाई, पेड़े लिया भाई, बहुत पता से लिया, ऐसे नहीं। महीने में एक त्योहार आता है उनका अमावस, तो उस दिन बड़े चाव से घर का भोजन, देसी घी का हलवा, खीर, चावल, पुए, पकौड़ी, ये बनानी चाहिए। और फिर इस तरह से जोत ले, कैसे, एक तो पितृ देवता की और एक कुल देवता की, दोनों के जोत ले। बहुत से क्या करते हैं कि पितृ देव को करते हैं, नहीं, उस दिन कुल देवता की भी दो जोत ले साथियों, और भोग लगाए। और जितने भी हमारे सदस्य हैं, जैसे हम 7 बजे ड्यूटी पे जाते हैं, तो साथियों 6:30 बजे प्रोग्राम कर ले, एक महीने में आधा घंटा 1 घंटा पहले उठ जाए, क्या फर्क पड़ता है। फिर देखो कृपा कितनी बरसती है। टोटल महिलाएं, छोटे बड़े बुजुर्ग सब बैठ जाए, जब बाबा की जोत ले, तो साथियों तत्काल घी डालते ही तुरंत जोत आएगी।
और बढ़िया भोग लगाए, नाक रगड़े, भाव से चाव से लगाव से धोख दे, और बोले कि उससे जो जाने अनजाने में त्रुटि हो गई उसको क्षमा करे। और ये आप ही की बाड़ी है, जो जमीन मकान है ये आप ही की देन है, आपका ही सब कुछ है, हम तो इसमें किराए की तरह रह रहे हैं। आप हमसे जो जाने अनजाने में अगर कोई त्रुटि हो गई उसको क्षमा करें। और साथियों कम से कम 10 मिनट तक वहां पे बैठे, और कोई जैसे हमारी माता बहने हैं जो पितरों के कुल देवताओं के जो मावे होते हैं, भजन जिसको बोलते हैं, जो औरतें गान करती हैं, कम से कम 5 भजन तो गाए, छोटे छोटे, बड़े चाव से भाव से लगाव से। और फिर उनको जल का दोनों तरफ से आचमन करा के, और साथ अपनी गलती को क्षमा करें, अपना शीश झुकाएं, क्योंकि मंजिल वही चलता है जो झुक के चलता है। और फिर देखना साथ और पितृदेव गुरुदेवता तुम्हारे इतने खुश हो जाएंगे और हंसते रहेंगे 24 घंटे, उनकी आत्मा गदगद हो जाएगी दोनों हाथों से। पहले तो एक हाथ से आशीर्वाद मिलता था, फिर दोनों हाथों से इतना आशीर्वाद मिलेगा साथियों की बरकत होती ही चली जाएगी। समय से नौकरी लगेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, शादी बात सब समय से हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, हमारे जो कुल है वो बढ़ोतरी करता ही रहेगा साथियों। इस तरीके से करें, देवता को खुश करने के लिए साथियों यहाँ से भाव होने चाहिए, फिर देखना आप आनंद मंगल होते ही चले जाए। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आप नए जुड़े हैं तो साथियों हमारी जो वीडियो बनाते हैं अगर कोई फॉलो करता है और इन नियमों को अपनाता है तो साथियों उनके घर के चमन में देख लो अजीब अजीब के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, हमेशा हरियाली रहती है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय गुरु गोरखनाथ जी की, जय बाबा बाला।